कैनाल्स के मामले पर नून लीग पीपी इख्तलाफ दूर करने के लिए नवाज शरीफ सामने आ गए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की पार्टी को पीपल्स पार्टी के साथ मसाइल से बातचीत से हल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से फ़ोन पर रब्ता, मुलाकात करके कैनाल के मसले को बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह का कहना है कि कैनाल्स के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा करने की हिदायत की है। शर्जील मेमन ने मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ कैनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के लिए 1991 के मुआहिदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। इनके तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, उनको हल किया जाएगा। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे एक सूबे को नाराज़ किया जाए। एक सूबे में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हम बिल्कुल दूर करेंगे। वज़ीर ममलकत खेलदास कोहिस्तानी ने कहा है कि सिंध के एतराज़ात दूर होने तक कैनाल मंसूबा 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकता। एक्निक से मंसूबा मंजूर नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की क़यादत को बातचीत की दावत देंगे। खुश उसलूबी से मामला हल किया जाएगा। खेलदास पाकिस्तानी ने कहा खेलदास ने कहा कि जिन लोगों ने उन पर हमला किया उनके झंडे और चेहरे सामने थे। दरियाई सिंध से नहरें निकालने के मुजव्वज़ा मंसूबे के खिलाफ मुतबादिल रास्ते भी बंद। लाड़काना, जामशोरो, पड़ीदन, कंडियारो, मोरू, महड़ और मीरपुर माथेलो समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन हड़ताल। कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद। खैरपुर में वकला का धरना जारी। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक जुम्मे से मुअत्तल। मुतबादिल रास्ते भी बंद। इस्लामाबाद में रेड जोन के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त। टी चौक और सीरीना चौक को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। खारदार तारें और बैरियर्स भी लगा दिए गए। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। रावलपिंडी में फैज़ाबाद के मुकाम पर कंटेनर्स लगा दिए गए। फैज़ाबाद से इस्लामाबाद जाने वाली अहम शाहराह बंद। जमात इस्लामी ने आज इस्लामाबाद में गज़ा यकजहती मार्च का ऐलान कर रखा है। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक रात 11:30 बजे तक दारुल हुकूमत में हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू है। मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रब्ता। जमात इस्लामी के एलामिया के मुताबिक इस्लामाबाद में यकजहती फ़लस्तीन मार्च से मुतालिक गुफ्तगू हुई। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि जमात इस्लामी का फ़लस्तीन से यकजहती मार्च पुरअमन होगा। फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए कोई नो गो एरिया ना बनाया जाए। मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारिजा आज पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद पीर से इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें करेंगे। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद वज़ीर आज़म और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। रवांडा के वज़ीर ख़ारिजा बैनुल अक़वामी ताउन की सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। कराची में आज हीट वेव का खदशा। सूरत हाल 23 अप्रैल तक बरकरार रहने का इम्कान। दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन के औकात में गर्म और हल्की हवाएं चल सकती हैं। आज कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और ख़ुता पोठुहार में बारिश और यालाबारी मुतवक्के। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गर्म तरीन औकात दिन 11 से दोपहर 3 बजे के दौरान बाहर जाने से इज्तनाब करें। हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए तिब्बी माहिरीन की शहरियों को हिदायत। दिल और सांस की बीमारी में मुब्तला अफराद को ठंडे माहौल में रहने की तजवीज़। गर्म मौसम में गैर मायारी ग़िज़ा से इज्तनाब करें। पानी और ताज़ा मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। हल्के फुल्के लिबास का इंतखाब करें। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे से जल्दी अमराज के फैलाव में इजाफा। सरकारी अस्पतालों में स्किन एलर्जी, गर्मी दाने और फंगल इन्फेक्शन के शिकार मरीजों का रश है। जिनौर सिविल अस्पताल के जल्दी अमराज के माहिरीन डॉक्टर राबिया गफूर और डॉक्टर महेश का कहना है कि OPD में रोजाना जल्दी अमराज के 600 मरीज आ रहे हैं। MS स्किन अस्पताल डॉक्टर अब्दुल्ला के मुताबिक स्किन अस्पताल सदर में आने वाले मरीजों की यौमिया तादाद 5000 तक है।
स्पीकर बाबर सलीम स्वाति से मुताल्लिक रिपोर्ट सलमान अकरम राजा को क्यों भेजी? पीटीआई की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी में इख्तिलाफात पैदा हो गए। कमेटी के रुकन काजी अनवर एडवोकेट की जानिब से बाबर सलीम स्वाति के खिलाफ करप्शन की तहकीकात से मुताल्लिक रिपोर्ट सलमान अकरम राजा को भेजे जाने पर दो अरकान का इजहार तशवीश। काजी अनवर ने कमेटी के दीगर अरकान को एतमाद भी दिए बगैर सलमान अकरम राजा को रिपोर्ट अरसाल की। रुकन कमेटी काजी अनवर का कहना है कि उन्हें इल्म है कि बानी पीटीआई के अलावा किसी को रिपोर्ट भेजना कमेटी के SOPs में नहीं। सलमान अकरम राजा ने रिपोर्ट मांगी थी इसलिए उन्हें भेजी। ज़राए के मुताबिक कमेटी के दो अरकान की तरफ से अभी रिपोर्ट जमा नहीं कराई गई। जियो न्यूज़ को हासिल रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकाती रिपोर्ट में स्पीकर बाबर सलीम स्वाति को क्लीन चिट मिल गई है। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति पर लगाए गए इल्जाम साबित नहीं हो सके हैं। पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा है कि फवाद चौधरी पार्टी में तकसीम डालने वाला टाउट है। लंदन में गुफ्तगू करते हुए इल्जाम लगाया कि फैसल चौधरी को झूठ बोलने पर बानी पीटीआई ने पार्टी से निकाला। पार्टी के अंदरूनी मामलात बिगाड़ने वालों को बेनकाब करना होगा। बोले उनके खिलाफ कत्ल, डकैती और दहशतगर्दी की 20 FIR दर्ज हैं। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा को डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम मुंतकिल कर दिया गया। आलिया हमजा के खिलाफ थाना एयरपोर्ट इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज है। तर्जमान जेल के मुताबिक आलिया हमजा को हफ्ते को इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश किया गया था। मुकामी अदालत से 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर उन्हें अरियाला जेल शिफ्ट किया गया। अरियाला जेल से बाद में उन्हें जेहलम जेल मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक अरियाला जेल इंतज़ामिया ने आलिया हमजा को लेने से माजरत कर ली थी और कहा था कि ख़वातीन बैरक में तादाद से ज़्यादा कैदियों के बायस आलिया हमजा को जेहलम जेल भिजवाया गया है। मरियम नवाज के कहने पर गंदम काश्त कर ली, लेकिन अब तक वज़ीर आला पंजाब ने किसानों और काश्तकारों से मुलाकात तक नहीं की। ऐसा ही रहा तो किसान अगले साल गंदम काश्त नहीं करेंगे। 15 अरब रुपए का ऐलान करके किसानों का मजाक बनाया गया। वजारत उसको दी है जिसे ज़राअत का कुछ पता ही नहीं है। सरबरा किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसानों को गंदम की फसल का रेट नहीं मिल रहा। अपनी सब्सिडी और खैरात वापस ले लो, हमें अपनी उजरत चाहिए। हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई चारा नहीं रहा। अमेरिका और ईरान ने न्यूक्लियर मुआहदे से मुताल्लिक़ उसूलों पर इत्तेफाक कर लिया। दोनों मुल्कों के दरमियान रोम में मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुआहदे से मुताल्लिक़ कई उसूलों और मक़ासद पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं। अगले हफ्ते तय कर पाएंगे कि मुआहदे के कितने इम्कानात हैं। ओमानी वज़ीर ख़ारजा की सालसी में मुज़ाकरात में इत्तेफाक किया गया कि बातचीत का तीसरा दौर 26 अप्रैल को होगा। माहिरीन की सतह पर टेक्निकल ग्रुप की मीटिंग 23 अप्रैल को ओमान में होगी। ओमानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मकसद ऐसा मुनसिफाना मुस्तकिल मुआहिदा है जिससे ईरान पर पाबंदियों का खात्मा हो सके। ईरान के न्यूक्लियर हथियार बनाने की नीयत से मुताल्लिक़ शकूक दूर हों, साथ ही ईरान को ये हक़ हासिल रहे कि वो पुरअमन मक़ासद के लिए न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल कर सके। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही आज ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। मुल्क भर के गिरजाघरों में दुआया तकरीबात। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। कहा ईस्टर हमें याद दिलाता है कि रवादारी, इंसानी वक़ार का एहतराम और पायदार अमन का क़याम हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मसीही बरादरी की मेहनत, दयानत और खिदमात हमारे लिए काबिल फ़ख्र सरमाया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मसीही बहन भाइयों को ईस्टर की खुशियाँ मुबारक हों। ईस्टर समेत हर त्यौहार में मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम पोशीदा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ईस्टर उम्मीद की अलामत है और खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। ईस्टर मसीही बरादरी के लिए इनाम है और ये मज़हबी त्यौहार मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम है। मसीही बरादरी मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। रूसी सदर पुतिन का ईस्टर के मौके पर रूस यूक्रेन जंग आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। क्रेमलिन का कहना है कि रूस 21 अप्रैल रात 12 बजे तक जंग बंदी पर अमल करेगा। तमाम रूसी फौज यूक्रेन की जानिब से जंग बंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब देगी।
यूक्रेन के सदर ने दावा किया है कि रूसी सदर के ऐलान के बावजूद सरहदी इलाके में जंग जारी है। HBL PSL में बाबर आजम बैटिंग में फिर नाकाम, लेकिन उनकी टीम पेशावर ज़ल्मी की इवेंट में पहली कामयाबी मुल्तान सुल्तान्स को 120 रन से हरा दिया। कैटमोर के 52, मोहम्मद हारिस के 40 और अब्दुल्ला समद के 14 गेंदों पर 40 रन की बदौलत ज़ल्मी ने 7 विकेट पर 227 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स की टीम 107 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान्स की ये इवेंट में मुसलसल तीसरी शिकस्त है। HBL PSL में आज कराची किंग्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम इवेंट में तीनों मैच जीतकर टॉप पोजीशन पर है। कराची किंग्स के 3 मैचों में 4 पॉइंट्स हैं। मैच रात 8 बजे कराची में खेला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी के बैटर हुसैन तलत का कहना है कि बाबर आजम न्यूजीलैंड में परफॉर्मेंस देकर आए हैं। आइंदा PSL मैचेस में बाबर आजम रन बनाते नजर आएंगे। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुसैन तलत ने कहा है कि PCB सिलेक्टर्स ने इन्हें बॉलिंग पर मेहनत करने की तजवीज़ दी है। उधर कराची किंग्स के बैटर टिम साइफिच का कहना है कि कराची में मैचेस के दौरान शायकीन की ग्राउंड में कम हाजिरी पर मायूसी हुई। कराची में टैंकर और डंपर से टक्कर के वाकयात। बल्दिया सेक्टर 8 में एक वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जान बहक। वाटर टैंकर ड्राइवर मौके से फरार। टैंकर को तहवील में ले लिया गया। बल्दिया नेवल कॉलोनी में डंपर की रिक्शे को टक्कर, 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। डंपर ड्राइवर फरार। एयरपोर्ट काजिमाबाद के करीब पानी का टैंकर उलट गया। हादसा मुबैना तौर पर टैंकर के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। ड्राइवर मामूली जख्मी। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर के इल्दास कोहिस्तानी की गाड़ी पर ठट्टा में हमले के मुकदमे में नामजद सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमा सैयद जलाल शाह गिरफ्तार। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करने में रास्ता रोकना, ड्यूटी में रुकावट और तजलील का निशाना बनाने की दफात शामिल। खेलदास कोहिस्तानी का कहना है कि पहले गाड़ी पर पथराव हुआ, फिर डंडों से हमला किया गया। हमले में उनके कुछ लोग जख्मी भी हुए, अलबत्ता वो खुद महफूज रहे। हमला करने वालों के खिलाफ सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, 7 अफराद नामजद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिंध हुकूमत को वाक़े की फौरी तहकीकात की हिदायत। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13G में शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू जराइम पेशा था जिस पर 10 मुकदमा दर्ज थे। लांढी, बल्दिया, औरंगी, फ्रंटियर कॉलोनी में भी फायरिंग के वाकयात में 4 अफराद जख्मी। BNP के सरबरा अख्तर मेंगल का माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। एक्ट को 18वीं तरमीम के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनका धरना अवामी उमंगों की तर्जुमानी था, किसी डील का तासुर गलत है। ये भी कहा कि पेट्रोल की कीमत में बचत को चंदे की सूरत बलोचिस्तान पर लगाने की बात काबिल मजम्मत है। चंदे से यतीम खाने चलते हैं, सूबों की पसमानदगी दूर नहीं होती। सहराए थर में कहर बरसाती गर्मी, हसास और खूबसूरत मोर परिंदों के लिए वबाले जान बन गई। गर्मी की हालिया लहर के दौरान 65 से जायद मोर हलाक हो गए। कराची में नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी का इफ्तिताह। इंतजामिया के मुताबिक मंडी में 3 लाख से ज्यादा जानवरों की खरीदो फरोख्त मुतवक्की है। मंडी सजते ही लोगों ने मंडी का रुख कर लिया, फैमिलीज भी पहुंच गईं। इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मवेशी मंडी के इर्द गिर्द पेट्रोलिंग में इजाफा करेंगे। इस बार गली मोहल्लों में मंडियां नहीं लगने देंगे। जवानों में दिल के अमराज में खतरनाक हद तक इजाफा। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में पेश रिपोर्ट के मुताबिक बाद नौजवानों में दिल की शरियानें सिर्फ 20 साल की उम्र में ही तंग होना शुरू हो चुकी। कोलेस्ट्रॉल खतरनाक हद तक बुलंद पाया गया। तहकीक में शामिल 2000 अफराद में से 42% अफराद को हाई ब्लड प्रेशर और 23% को ज़ियाबीतस है।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन मर्दों के मुकाबले में लंबी उम्र पाती हैं। आलमी सतह पर मर्दों की मुतवक्के उम्र अगर 71 साल है तो खवातीन 76 बरस तक जीती हैं, यानी मर्दों से औसतन 5.3 साल ज़्यादा जिंदा रहती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ज़राए से जमा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में पैदाइश के बाद मुतवक्के उम्र 73.5 साल है, जबकि पाकिस्तान में दोनों सिनफों की मजमूई औसत उम्र तकरीबन 68 साल रिकॉर्ड की गई है, यानी आलमी औसत के मुकाबले में पाकिस्तानी 5.5 साल कम जिंदा रहते हैं। इसराइली फौज की गजा में बमबारी, 24 घंटों में मजीद 60 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। हमास का कहना है कि यरगमाली इसराइली निजात अमरीकी फौजी ईदान अलेक्जेंडर इसराइली बमबारी के दौरान लापता हो गया है। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड के इसराइली फौज के खिलाफ जवाबी हमले, घात लगाकर किए गए हमले में मुतादिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी। इसराइली फौज के टैंक और मिलिट्री बुलडोजर को तबाह कर दिया। शिमाली गजा में इसराइली ड्रोन तबाह। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली फौज की कार्रवाई, मसीहियों को उनके मुक़द्दस मुकाम पर जाने से रोक दिया। गजा जंग पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ अवामी जज्बात और अवामी मुखालिफत में इजाफा। 1,40,000 से ज़ायद इसराइली शहरियों और फौजियों ने गजा जंग खत्म करने और यरगमालियों की वापसी की करारदाद पर दस्तखत कर दिए। हमास के मुतालिबात के सामने झुक गए तो हम गजा में दोबारा जंग नहीं कर सकेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, कहा कि हम इस जंग का खात्मा उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक हमास को ख़त्म ना कर दें। गजा में हमास की हुकूमत का बरकरार रहना इसराइल के लिए बहुत बड़ी शिकस्त होगी। ऐसी शराइत पर जंग का खात्मा पैगाम देगा कि अगवाकारी के जरिए इसराइल को झुकाया जा सकता है। जब तक तमाम मग़वियों को वापस ना ले आए जंग को ख़त्म नहीं करेंगे। हमास की शराइत पर जंग ख़त्म करने का कहने वाले इसराइली दानिश्वर हमास का प्रोपेगेंडा दोहरा रहे हैं। अमेरिका में हजारों अफराद का ट्रंप और उनकी पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। वाशिंगटन समेत अमेरिका का दीगर शहरों में मुजाहिरीन ने ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसीज, सरकारी अफसरान की बरतरफियों, गजा और यूक्रेन जंग की मुखालिफत का एहतजाज किया। वाइट हाउस के बाहर मुजाहिरीन ने बैनर्स लिए एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने किफिया स्काफ पहनकर फलस्तीनी परचम लहराए, फलस्तीन की आज़ादी के लिए नारे लगाए। गजा में इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों के साथ यकजहती का भी इजहार किया। अमरीकी फ़ज़ाइया की यमन के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ज़ाइया ने सना, अल-जोफ़, अल-हुदैदा पर कम से कम 14 मरतबा बमबारी की। हौसी अक्सरियती जमात के ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप इंतजामिया को वेनेजुएला के तारिकीन वतन को जबरी बेदखल करने से ताहुक्म सानी रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म वेनेजुएला के तारिकीन वतन की जानिब से दायर मुदाखलत की इस्तदा पर जारी किया गया। दरख्वास्त गुजारों का कहना था कि उन्हें अदालती जायजे के बगैर जबरी बेदखली का सामना है। ट्रंप इंतजामिया का दावा है कि ये तारिकीन वतन गैंग के अरकान हैं और अदालती फैसले के खिलाफ आखिरी कामयाबी व्हाइट हाउस की ही होगी। पाकिस्तान विमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया का शानदार आगाज। पहले ही मैच में मेज़बान मुल्क को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान विमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने 159 रन का हदफ 20 ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान विमेन ब्लाइंड को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। दूसरा T20 कल खेला जाएगा। डेरा इस्माइल खान में डेरा जात जीप रैली के आखिरी दिन प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले कैटेगरी ए में नादिर बख्शी ने पहली पोजीशन हासिल की। नादिर बख्शी ने 69 किलोमीटर का फासला 44 मिनट 18 सेकंड्स में मुकम्मल कर लिया। PSL के हर मैच में खिलाड़ियों के माहिराना तज्जिए, क्रिकेटर फवाद आलम और अहमद शहजाद का हर टीम का पोस्टमार्टम, मेज़बान ताबिश हाशमी के दिलचस्प चुटकुले प्रोग्राम हारना बना है। देखिए रोजाना रात 11 बजे सैफ जियो न्यूज़ पर। सिंध और बलूचिस्तान के संगम पर वाक़ हब नदी का पिकनिक पॉइंट लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। शहरी शदीद गर्मी में कम खर्च में भरपूर इंजॉय करने पहुंच गए।
और नया दौर, नए अंदाज। गुलकार आतिफ असलम के सोशल मीडिया पर एक नए और दिलचस्प रूप ने परस्तारों को खुशगवार हैरत में डाल दिया। नौजवानों में मकबूल ट्रेंड्स फॉलो करने में पेश तंज़ो मिजाज से भरपूर गुलकार की नित नए अंदाज की वीडियोस ने जेन जी के दिल जीत लिए।